Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning for Life. I'm a certified professional career guide and since last 10 years working in the field of educational guidance and counseling. बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि 10th के बाद क्या किया जाए या 12th के बाद कौन सी फील्ड्स को चूज किया जाए, किसमें कौन से करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं या कौन सी फील्ड उनके लिए सुटेबल होगी। तो अगर आप भी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन से परेशान हैं तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और भी लाने वाला हूं जिसमें आपको किसी सब्जेक्ट या स्ट्रीम को सिलेक्ट करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ वैल्यूएबल टिप्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो डोंट मिस द वैल्यूएबल टिप्स एंड कंप्लीट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस। यहाँ पर आपको अपने करियर के बारे में सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ। जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा, आपको यहाँ पर सारी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे उन 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी जस्ट 10th से 11th स्टैंडर्ड में प्रमोशन लिया है। तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको कौन कौन सी मेन स्ट्रीम्स जो अवेलेबल है उसके पहले बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको मिलेगी साइंस स्ट्रीम। आप चाहें तो पढ़ने के लिए आगे जा सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स स्ट्रीम को, या फिर आप चाहें तो आईटीआई स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंस स्ट्रीम में जाना तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे हम उसके बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो आप पीसीएम ले सकते हैं जो कि एक ब्रांच है साइंस स्ट्रीम की, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। इसके अलावा आपको एक चॉइस बेस्ड लैंग्वेज भी पढ़ने को मिलती है। ये हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो हो सकती है। ये चॉइस बेस्ड है। आप चाहें तो इसको लें, आप चाहें तो इसको ना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको एक कोर सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना कंपलसरी होगा। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जिन्हें मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, तो वो स्टूडेंट्स पीसीबी स्ट्रीम लेकर अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लैंग्वेज जो कि चॉइस बेस्ड होगी, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ में होगा। हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों अच्छा लगता है और आगे के लिए अपने करियर में वो दोनों ऑप्शंस को खुले रखना चाहते हैं, तो वो पीसीबी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पीसीएमबी में आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। यहाँ पर मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आपको एड हो सकता है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज करना पड़ेगा। हम बात करते हैं सारे उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के फॉर्म में फिजिकल एजुकेशन को, कंप्यूटर साइंस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, या फिर फिलोसफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी के साथ या साइकोलॉजी के साथ भी आप जा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात आपको ये क्लियर बता देना चाहता हूँ, कई सारे स्कूल्स इन सारे सब्जेक्ट्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं करवाते हैं। तो आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं आप वहां देख लें कि पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी के साथ आपको कौन से कॉम्बिनेशंस में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही मैं बात करूंगा कि आप जब 11th और 12th कर रहे हैं तो कम से कम एक वोकेशनल सब्जेक्ट्स की स्टडी भी जरूर करिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स की स्टडी प्रोवाइड करते हैं। आप इनमें से कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है एआई, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोडिंग जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस स्ट्रीम को पसंद नहीं करते हैं, या आपके लिए दूसरा ऑप्शन खुला होता है। यहाँ पर आप चाहें तो आप जा सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज,
अकाउंटिंग, इंग्लिश, लैंग्वेज जो कि चॉइस बेस्ड होगी, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मीन्स होता है कि ये जो आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इसके बजाय अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में मन उसका नहीं लगता है इकोनॉमिक्स को, तो इसके बजाय वो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मैथ्स हो सकता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, या सेक्रेटरी प्रैक्टिस हो सकता है। ये मैंने कुछ बेसिक कोर्सेज के बारे में बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल्स में कौन कौन से सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो एज इट इज यहाँ पर भी सेम होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम को छोड़कर किसी एक न्यू फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स स्ट्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो कमजोर होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पायर होते हैं, वो पहले से अपनी तैयारी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको बाद में गवर्नमेंट ताकि उन्हें बाद में गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। अगर हम ह्यूमैनिटीज या आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेज जो चॉइस बेस्ड हो सकती है, और कोई सा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको कॉमर्स स्ट्रीम के ही जैसा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, या फिर माइक्रो फाइनेंस। आप जो भी चाहें इन कोर्सेस में से किसी को किसी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स आप चाहें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंसेस में से इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से किसी को आप सब रिप्लेस करके पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर वही सेम सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आगे ज्यादा स्टडी नहीं करना चाहते हैं और फटाफट किसी कोर्स को करने के बाद किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, आईटीआई सबसे बेस्ट स्ट्रीम होती है। ये एनसीवीटी मींस नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। आप स्टेट वाले कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं या आप चाहें तो नेशनल वाले कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई की अगर हम बात करें तो आईटीआई को 2 मेन ब्रांचेस में, या इसके सारे कोर्सेज को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। इंजीनियरिंग कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप इसमें स्टडी करके या इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उनमें स्टडी करके आप डायरेक्टली सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में बीई में एडमिशन ले सकते हैं। बट नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के बाद आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप सिलेक्ट कर लें आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर हम इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो आप एनसीवीटी की साइट पर देख सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर बता सकता हूँ। इंजीनियरिंग कोर्सेज में हम बात करें तो ये कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेस होते हैं। इन इंजीनियरिंग कोर्सेस में आपको सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग असिस्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर एंड डिजाइनिंग, मैकेनिकल डीजल इंजन, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ड्राफ्ट्समैन की बात करूं तो ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। रेलवेज की नौकरी में और एनवीडीए में और गवर्नमेंट के जितने भी सिविल डिपार्टमेंट्स है उनमें ड्राफ्ट्समैन की भर्तियां कंटिन्यूअसली निकलते रहती है। चलिए आइए तो हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज की। इन नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर, सीविंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोटोग्राफी, एग्रो प्रोसेसिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, कोपा मींस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, CAED कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये बात तो हुई हमारे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की, पर 10th वालों को और 12th वालों को दोनों के लिए इसके आगे क्या करना है वो जानना भी जरूरी होता है। तो मैं स्पेशली 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जिन्होंने अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ अपनी 11th और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की है उनके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ। तो चलिए तो पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पीसीएम या पीसीएमबी के साथ अपना 11th और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है।
अगर हम बात करते हैं पीसीएम या पीसीएमबी के साथ क्वालिफाइड होने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन जो पहले नंबर पर है वो है इंजीनियरिंग। आप कई सारे आईआईटीज, एनआईटीज और बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम बात करें तो आपको 55 और मोर देन 55 कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। वो सारे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, पर आप देख लें, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पेशली कुछ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बायोमेडिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैराइन, रोबोटिक्स, माइनिंग या मेटलर्जिकल साइंस में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन वाला भी अपना किसी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको बीएससी करना पड़ेगा और बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम के साथ में अपना 11th एंड 12th किया है उन्हें बीएससी में कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेंसिक साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी कई सारे कोर्सेस बीएससी में या बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशंस के लिए मिल जाते हैं। जब आप इन कोर्सेस में बीएससी कंप्लीट करते हैं जो कि 3 इयर्स का होता है, तो फिर आप 2 इयर्स के एमएससी कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। एमएससी आप फिजिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, मराइन टेक्नोलॉजी में या फिर किसी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन कोर्सेस में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूं, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं जो कि आपके गोल को डिसाइड करके आप सीधे सीधे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज में आप देखेंगे आर्किटेक्चर आएगा, एविएशन, एथिकल हैकिंग, मर्चेंट नेवी, एस्ट्रोनॉमी, कमर्शियल पायलट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, एजुकेशन और रिसर्च, इन सारे फील्ड्स में भी आप एडमिशंस ले सकते हैं। बट ये प्रोफेशनल कोर्सेस है। एक बार सपोज दैट आपने एविएशन में एडमिशन ले लिया तो फिर आप उस ब्रांच के ही माहिर हो पाएंगे। आप दूसरे कोर्सेस में जाने के लिए फिर आपके लिए ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 11th और 12th पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के साथ में कंप्लीट किया है। तो इसके लिए जो करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला करियर ऑप्शंस जो नंबर 1 पर है वो है मेडिकल वाला। इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसी के कट ऑफ के बेसिस पर आपको डिफरेंट कोर्सेस में एडमिशन मिलता है। वो कोर्सेस कौन कौन से हैं, चले उन्हें देख लेते हैं। वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वेटनरी जिसमें आप एनिमल से रिलेटेड सर्जरीज करते हैं, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, बीएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिकल साइंस, बीईएमएस, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस, बीएसएमएस, बैचलर ऑफ सिद्धा एंड मेडिकल साइंस। इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशंस लेने के लिए नीट का एग्जाम्स क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो पैरामेडिकल कोर्सेज मेडिकल से ही रिलेटेड फील्ड होती है। इसमें आपको सर्जरी की परमिशन नहीं होती है, बट कई सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड काम जो मेडिकल साइंस में होते हैं वो पैरामेडिकल से रिलेटेड होते हैं। इनमें जो कोर्सेज आते हैं वो है आपका बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो 3 साल का होता है, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो 2 साल का होता है, सीएमएलटी ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो 1 साल का होता है। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में, ऑडियोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, क्लिनिकल रिसर्च में, नर्सिंग में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज 3 to 4 इयर्स के बीच के होते हैं, पर इससे आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने का मौका मिल जाता है और वहां पर बहुत सारे स्कोप भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों में नहीं जाना चाहते हैं तो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी फील्ड होती है, वो है फार्मेसी। फार्मेसी में जो कोर्सेस आते हैं वो इन 3 मेन कोर्सेस में हम देख सकते हैं। दैट इज बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी जो 4 साल का होता है, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का होता है, और फार्मा डी जो कि डॉक्टरेट ऑफ फार्मा है। एक तरीके से ये अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि 5 इयर्स का होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि बी फार्मा के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, बी फार्मा के स्टूडेंट्स को एक लाइसेंस मिलता है जिससे कि वो मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। बट किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए उन्हें परमिशन नहीं होती है। बट गवर्नमेंट ने नया कोर्स फार्मा डी लॉन्च किया है जो कि 5 इयर्स का होगा। इसमें
एमबीबीएस डॉक्टर के जैसा ही किसी भी एक फार्मा डी वाले स्टूडेंट्स को या एक फार्मा डी किए हुए डिग्री वाले पर्सन को ये प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए परमिशन होगी। वो सिर्फ सर्जरी वाली परमिशन नहीं कर सकते हैं, बाकी कई सारी मेडिसिन के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी उभरती हुई ब्रांच है। अगर हम बात करें पीसीबी या पीसीएमबी से रिलेटेड कई सारे और कोर्सेज की, तो इन कोर्सेज में ग्रेजुएशन लेवल के बैचलर ऑफ साइंस के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आप ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपको प्लेन बीएससी मिल जाएगा, जिसमें आपको जूलॉजी, केमिस्ट्री या बॉटनी पढ़ना होता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन कई सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी किया जाता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें या तो आपको जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट रिप्लेस करके बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना होता है। केमिस्ट्री उसमें भी कॉमन होता है। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फॉरेंसिक साइंस, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर कंप्यूटर एंड आईटी में भी आप बीएससी कर सकते हैं। ये 3 साल के कोर्सेस होते हैं। इसके बाद आप किसी भी मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आप इसके बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के अलावा आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना, जिसमें डायरेक्टली आपको इन कोर्सेज को करने के बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन कोर्सेज में आते हैं आपके न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो ट्रांसलेटर, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, मैराइन बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट और एस्ट्रोनॉमी। स्पेशली मेन प्रोफेशनल कोर्सेज में, बाकी सारे कोर्सेज तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होते हैं, स्पेशली मैं आपको 2 कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। जो 3rd नंबर पर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसा कि अभी आपने देखा कि सिक्वेंसिंग का काम जोरों पे चल रहा है जो कोरोना वायरस की होती है, ऐसे कई सारी जीनोम सिक्वेंसिंग वगैरह के काम बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ही हो पाते हैं। इवन जो मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट में, वो सारा डिपार्टमेंट का काम भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बेस पर इजीली होता है। तो अभी ये एक क्रोम की हुई ब्रांच है। इसके मैं आपको बताना चाहूंगा बायो ट्रांसलेटर के बारे में। बायो ट्रांसलेटर इंडिया में तो अभी इतनी ज्यादा स्कोप में नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में इसका स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अपने उन केसेस की हिस्ट्री को सेव करने के लिए इन बायो ट्रांसलेटर वाले लोगों का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में इंडिया में भी एक बहुत ग्रूमिंग वाली ब्रांच होगी। चलिए अब आते हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पर, जिन्होंने 11th और 12th कॉमर्स के साथ में क्वालिफाइड किया है, वो क्या क्या कोर्सेज या कौन से करियर ऑप्शंस चुन सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आप अलाइड कोर्सेज के साथ में जा सकते हैं। इन अलाइड कोर्सेज में आपको बीए या बीकॉम जो ऑनर्स के साथ प्लेन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, या फिर आप बीए या बीकॉम किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बीए या बीकॉम के कोर्सेज की, तो आपको उसमें अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। बट ये एक तरीके के कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें प्रोफेशनलाइजेशन नहीं होता है। बट इसके बाद भी आप कई सारी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीए या बीकॉम जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज की। ये एक स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड कोर्स होते हैं। इनमें आते हैं आपके कंप्यूटर साइंस से आप बीए या बीकॉम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में कर सकते हैं या मार्केटिंग में कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंसी। आजकल ये कोर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो आप बीए या बीकॉम ऑनर्स करने के बजाय आप बीए या बीकॉम प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। कॉमर्स में ही हम बात करते हैं, आपको और कई सारी फील्ड्स ओपन होती है, जिसमें आप या तो कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं जो 3 to 4 इयर्स के होते हैं। ये बैचलर आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे, कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिनोट करके बताए हैं, जिसमें बीए एलएलबी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अगर आप ऑलरेडी चाहते हैं कि मुझे लॉ में जाना है, मुझे एक लॉयर बनना है, सो आप 12th के बाद डायरेक्टली 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हैं। या फिर आप अगर इसको अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पहले उसके लिए आपको बीए 3 इयर्स में कंप्लीट करना होगा, देन 3 इयर्स आपको एलएलबी के लिए लगेंगे। बट अगर आप बी एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बेसिक वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके अलावा मैं आपको बात करूं, बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएएफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,
BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BEc बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ये 3 ईयर कोर्सेस होते हैं, आप चाहें तो इसमें एडमिशंस ले सकते हैं। कई सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन की तो आपको मैं बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी और उसके लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से वीडियो सेपरेटली बनाकर बता दूंगा। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की। आप चाहें तो बीए, बीकॉम, प्रोफेशनल या ऑनर्स करने के साथ साथ इन सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे कोर्सेज रेगुलर बेस पर होते हैं या कई सारे कोर्सेज डिस्टेंस बेस पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस वाले कोर्सेज में एडमिशन साथ में ले लेते हैं तो ये आपके लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने का मौका होगा। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो देख लेते हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, सीएस कंपनी सेक्रेटरी वाला, टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ICWA, ऑडिटिंग और ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इनमें से किसी एक कोर्सेस में एडमिशंस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के साथ में अपना 11th और 12th कंप्लीट किया है। तो उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम अलाइड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि बीए या बीकॉम में वो एडमिशंस ले सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना होगा सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। ये जो आपको ऊपर सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इन ऊपर के सब्जेक्ट्स में से आप कोई से भी 5 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ना ही होगी और आप चाहें तो अपनी चॉइस की कोई एक और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाइड कोर्सेज के अलावा आप प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन प्रोफेशनल कोर्सेज में कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एडमिशंस के लिए एडमिशंस फॉर्म्स मंगवाते हैं। इसमें आप बीए एलएलबी जो कि टॉप पर चल रहा है, जब आप कॉमर्स के साथ देखते हैं तो आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं या बीए एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी बीए एलएलबी कर सकते हैं जो कि एक 5 इयर्स का कोर्स होता है। इसके अलावा आर्ट स्टूडेंट्स के लिए या ह्यूमैनिटीज वालों के लिए सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दैट इज BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स, BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, BFD बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और BSc इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ कर सकते हैं। ये सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको किसी एक प्रोफेशन में माहिर बनाने के काम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी बात हुई उन सारी स्ट्रीम्स की जिसमें आप जा सकते थे। आप 10th के बाद कौन कौन से कोर्स सिलेक्ट कर सकते थे, 12th के बाद कौन कौन से कोर्स सिलेक्ट कर सकते थे, कहाँ जा सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई है। जो जो कोर्सेस अवेलेबल थे, मेन स्ट्रीम्स थी, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या इनमें एडमिशंस कैसे होते हैं, कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और उन्हें भी बताएं। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये सारे बेस्ट करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपने कंफर्ट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से किसी एक में एडमिशंस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ वैल्यूएबल टिप्स दूंगा जो आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम उन वैल्यूएबल टिप्स के बारे में बात कर लें। वैल्यूएबल टिप्स में सबसे पहला टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप 11th और 12th में कम से कम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट करें। आप जब जाएंगे किसी हायर क्लास की स्टडीज के लिए तो आप देखेंगे वहां पर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा वैल्यूएबल टिप्स दोस्तों मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जब आप 10th या 12th में हो तो कम से कम एक स्किल कोर्स जरूर करें। ये स्किल कोर्स आपको डेली रूटीन लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा, बट जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया का ट्रेंड चल रहा है, तो आपके पास अगर कोई स्किल्स होगी तो डेफिनेटली आपको अपनी हायर स्टडीज में, इवन कई सारे इंटरव्यूज में भी आपको ये हेल्पफुल होगी।
कई बार इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आपने अपनी स्टडी के अलावा क्या-क्या काम किया है, तो आप अपनी इन स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। तीसरा वैल्यूएबल टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप किसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ को कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हो सकती है वो ट्रेनिंग्स और अप्रेंटिसशिप करिए। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करके भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, क्योंकि जो आपका किताबी ज्ञान होता है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है जितना आप प्रैक्टिकली वहाँ जाकर सीखते हैं। और यही ट्रेनिंग्स कई बार आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल होती है। कई बार तो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जहाँ से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, उनके काम को देखकर वहाँ का मैनेजमेंट उनको डायरेक्ट ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देता है। तो इन वैल्यूएबल टिप्स को याद रखें। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपका करियर अब बहुत आगे जाने वाला है। आप स्ट्रीम्स को सिलेक्ट कीजिए, सारी चीजें देखकर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।